डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ग्लैंड्स किसका पूछेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे ग्लैंड्स दे दिया कि भाई, यहाँ पे दे दिया कि आप लेबल कर दिया, आप लेबल को नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे कि कैसे किस ग्लैंड को कौन सा एरो इंडिकेट कर रहा है, किस नंबर पर किस ग्लैंड को लिखना है, सीरियल से आप याद रखिएगा। देखिए पहले नंबर पर माउथ में कौन सा ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होगा? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड हो जाएगा, है ना, सैलिवरी ग्लैंड हो जाएगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सा ग्लैंड? तो दूसरे नंबर पर आप यहां पे आ जाइए, तो ये आप देख रहे हैं, ये है आपका स्टमक। स्टमक में कौन सा ग्लैंड? तो स्टमक में दो ग्लैंड्स होते हैं, याद रखिएगा, दो ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट और फेमस ग्लैंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा। और तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर, ये जो लीफ जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ जैसा, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैनक्रिएटिक ग्लैंड कहते हैं इसे, या इसे हम आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग कहेंगे पैनक्रियाज। ठीक है, क्या कहेंगे? पैनक्रियाज कहेंगे। और अब आ जाएंगे फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक है, लीवर कहते हैं। और फिफ्थ नंबर पर यहां इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इस तरह से आप सीरियल से नेमिंग सीखेंगे तो याद हो जाएगा। पहला सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा जो ग्लैंड होगा वह हो जाएगा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा हो जाएगा कौन? पैनक्रिएटिक ग्लैंड या पैनक्रियाज, चौथा हो जाएगा लीवर, पांचवा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इस तरह से आपके ग्लैंड्स, इतने ग्लैंड्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिगर से रिलेटेड ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने मतलब जो है वह ग्लैंड्स का नाम बताया है। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि वैसे ऑर्गन्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, उन ऑर्गन्स को आप इंडिकेट कीजिए, तब यहीं पर नाम अलग अलग बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है स्टूडेंट्स।